इस वीडियो में आई से रिलेटेड सिनोनिम्स लेकर के आया हूँ। तो शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इनडिलीबल। इनडिलीबल जो वर्ड है ना, जिसका मीनिंग आप बोल सकते हैं जो हमेशा के लिए हो, मिटने वाला ना हो, तो इसे हम लोग कहेंगे परमानेंट। या इनडिलीबल का परमानेंट होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, डी हमारा आंसर हो गया। रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में इसमें आपका दिया हुआ है ट्रैक। ट्रैक का मतलब होता है पता लगाना। रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह करना। इन्फोर्स का मतलब होता है दबाना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है इम्परवियस। इम्परवियस जो वर्ड है ना, जिसका मीनिंग आप बोल सकते हैं नॉट अफेक्टेड, यानी किसी बात का असर ना होना। जैसे इसराइल पे पूरी दुनिया उस पर दबाव डाल रहा है, लेकिन किसी बात को उस पर असर नहीं हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इम्परवियस। इम्परवियस का जो है सेम मीनिंग आप ये कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी नंबर, इम्पेनिट्रेबल, यानी सी में हम टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, रिमेनिंग वर्ड है, इसमें चेक देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका हो गया ऑडासियस। ऑडासियस का मतलब साहसी होता है, हिम्मत होता है, डेयर होता है, इनकरेज होता है। उसके बाद हैफेजर्ड। हैफेजर्ड वर्ड जो है ना, इसका मतलब नॉट प्लान, यानी बेतरतीब, यानी किसी चीज़ को आपने एक शेड्यूल, एक सिस्टम से नहीं करते, उसे हैफेजर्ड कहते हैं। उसके बाद इसमें आपका जो है इलॉजिकल, जिसका कोई लॉजिक ना हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है इंसिपिड। इंसिपिड जो वर्ड है ना, जिसका मतलब होता है नीरस। नीरस का मतलब होता है फ्लैट बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही आंसर होगा। तो सी में हमने टिक आउट किया। चलिए, रिमेनिंग वर्ड इसमें देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में है टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाला। एक्साइटिंग मतलब होता है एक्साइटमेंट होना, उत्साहित होना। और लूसिड का मतलब होता है अस्पष्ट या सिंपल, साधारण बोल सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है भड़काव या भड़काना। तो भड़काना का सेम मीनिंग होता है प्रोवोक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है। ए में हम टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, रिमेनिंग वर्ड इसमें जो है बहुत ही इजी है, सिंपल है। तो देख सकते हैं, लाफ मैंने हंसना, ओपन मैंने खोलना होता है, ब्लिस मैंने हैप्पी, एंजॉय बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है इम्यून्यू। इम्यूनी का मतलब होता है इम्यूनी सिस्टम, आपने पढ़ा होगा। इम्यून का मतलब या इम्यूनी सिस्टम का मतलब होता है, यानी बीमारी उमारी से लड़ने का जो क्षमता होता है, रुकावट करते हैं, डिफेंस करते हैं, उसे बोलते हैं इम्यूनी सिस्टम। आपने पढ़ा होगा, तो इसे इम्यून बोलते हैं। देखिए, इसका जो है आपका सेम मीनिंग आप बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में जो है रेजिस्टेंस, रुकावट, बाधा बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। अब देखिएगा, वल्नरेबल मतलब चपेट में बोल सकते हैं। ससेप्टेबल का मतलब होता है वो बोल से ईजिली इन्फ्लुएंस या डैमेज, यानी बहुत आसानी से किसी को इन्फ्लुएंस या डैमेज, नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं। उसके बाद जो है इसमें हेल्पलेस का मतलब हो गया मजबूर हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है इम्परेटिव। इम्परेटिव जो वर्ड है ना, जिसका मीनिंग आप बोल सकते हैं कि एकदम कंपल्सरी है। तो कंपल्सरी का मतलब मैंडेटरी बोल सकते हैं। तो इम्परेटिव का सेम मीनिंग आपको होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इम्परेटिव मैंडेटरी जो है आपका सेम मीनिंग हो गया। चलिए, इसमें देखता हूँ कुछ वर्ड जो है इम्परेटिव तो हो गया है। रिमेनिंग वर्ड है उसको देख सकते हैं कि इसमें क्या है। जैसे इम्पिश। इम्पिश का मतलब होता है शरारती हो गया। इम्पेरियल का मतलब हो गया शाही। और इमिग्रेंट का मतलब होता है आपारवासी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है शामिल होना, इसलिए इसका जो है सेम मीनिंग आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इंटीग्रेटेड में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं। इसे रिमेनिंग वर्ड में आपको कहा गया एक्सक्लूडेड, माने अलग करना। लेट डाउन का मतलब होता है नीचे रख देना। रिमूव का मतलब होता है हटा देना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है इम्प्लीकेशन।
इम्प्लीकेशन का मतलब होता है परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, नतीजा होता है, फल होता है। इसीलिए इसका जो है सेम मीनिंग आप कर सकते हैं कंसिक्वेंसेस। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही आंसर होगा। चलिए इसका जो रिमेनिंग वर्ड है अब वो देख सकते हैं। इसमें रिमेनिंग वर्ड अब मैं आपका वर्ड जो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है दखल अंदाजी करना, बीच में इंटरफेयर करना। उसके बाद फीडबैक का मतलब होता है जानकारी देना होता है। प्लानिंग का मतलब है योजना तैयार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इम्पाउंडेड। इम्पाउंडेड जो वर्ड है ना, जिसका मीनिंग होता है जब्त करना, ठीक है। तो इसका जो है सेम मीनिंग होता है ऑप्शन नंबर ए में देखिए कन्फिस्केटेड, यानी ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए इसमें जो रिमेनिंग वर्ड है आप ये देख सकते हैं परमिटेड, अनुमति देना। सोल्ड माने बिका हुआ। पुट ऑन होल्ड का मतलब होता है हिरासत में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है इनेट। इनेट का मतलब होता है पैदाइशी बोल सकते हैं, जन्मजात बोल सकते हैं। इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, इंट्रिंसिक, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही आंसर होगा। चलिए रिमेनिंग वर्ड में आप ये बोल सकते हैं बायोलॉजिकल, जे वीक होता है, या एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाहरी बोल सकते हैं। अननेचुरल, जो नेचुरल ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इन एप्टीट्यूड। इन एप्टीट्यूड जो वर्ड है ना, जिसका मीनिंग आप ये बोल सकते हैं जो अक्षमता, जिसमें कोई क्षमता ना हो, पावर ना हो, जो कैपेबल ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं। इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए में टिक आउट कर सकते हैं, मतलब इनकम्पिटेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। रिमेनिंग वर्ड देख सकते हैं करेज। करेज का मतलब साहस या हिम्मत होता है। गॉसिप मतलब है गपशप बोल सकते हैं। रेडिकल थिंकिंग मतलब है उग्र विचारधारा जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इल फेवर। इल फेवर जो वर्ड है ना, जिसका मीनिंग होता है भद्दा बोल सकते हैं, बुरा बोल सकते हैं। तो इसका सेम मीनिंग अगली होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। तो डी नंबर हमारा आंसर हो गया। चलिए इसमें देखता हूँ रिमेनिंग वर्ड जैसे अनलक्की, जो लक्की ना हो से अनलक्की कहते हैं। शॉर्ट टेम्पर मतलब है तनुक मिजाजी बोलते हैं जिसको बोलते हैं। वीक इन हेल्थ मतलब जो बीमार या कमज़ोर टाइप का होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब जो सबसे अलग होता है, उदासीन बोल सकते हैं। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा अनकंसर्न, यानी डी नंबर हमारा सही आंसर होगा। तो डी में हमने टिक आउट किया। चलिए रिमेनिंग वर्ड इसमें देख सकते हैं डिसिमिलर, जो एक जैसा ना हो, असमान हो। वेरियस मतलब विभिन्न, मुख्तलिफ बोल सकते हैं। इंटरफ्रेंस का मतलब होता है वो दखल अंदाजी करना हो गया। तो ये आपका जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है इग्नोमिनी। इग्नोमिनी जो वर्ड है ना, जिसका मीनिंग आप बोल सकते हैं अपमान, बेइज्जत करना। इसलिए इसका जो सेम मीनिंग होगा डिसग्रेस, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो बी में हमने टिक आउट किया। चलिए इसमें जो कुछ रिमेनिंग वर्ड है कंडेमनेशन, निंदा करना होता है, आलोचना करना होता है। फेलियर का मतलब होता है असफल हो गया। क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल जो वर्ड होता है, जिसमें आप बोल सकते हैं अटल बोल सकते हैं, जो कभी ना झुकने वाला हो, ना बेंड करने वाला हो। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी में अनएल्डिंग बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। चलिए रिमेनिंग वर्ड आप इसमें देख सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, असाधारण जिसको बोलते हैं। अनकंट्रोलेबल, जिसको नियंत्रण नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। डोमिनेटिंग मतलब किसी पे वह प्रभाव रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है इन एन। इन एन जो वर्ड है ना, जिसका मीनिंग आप बोल सकते हैं बेहुदा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका सेम मीनिंग होता है फ्रीवोलस, यानी ऑप्शन नंबर सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए हमने सी में टिक आउट किया। इसमें देखिए रिमेनिंग वर्ड जो आपको कहा हो गया
एलिक्वेंट जो वर्ड है ना, जिसका मीनिंग होता है एबल टू यूज़ लैंग्वेज वेल, यानी जब कोई भाषण देते हैं अच्छे अच्छे लैंग्वेज का जो यूज़ करते हैं उसे हम लोग एलिक्वेंट बोलते हैं। उसके बाद एक्सप्रेसिव जो वर्ड है ना, जिसका मतलब शो फीलिंग और थॉट्स, यानी अपने फीलिंग या अपने थॉट्स को जो शो करना, दिखाना, उसको कहते हैं। और सब्सटेंशियल का मतलब है पर्याप्त, जिसे हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है, आप बोल सकते हैं जटिल, बोल सकते हैं उलझा हुआ हो सकता है, इसीलिए इसका जो है इम्ब्रोग्लियो का ऑप्शन नंबर सी, ए नंबर देख सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हमारा सही आंसर होगा। तो ये हमने ए में टिक आउट किया। चलिए इसका जो रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं, रिमेनिंग वर्ड में आपको सिंपल साधारण हो गया, डेंजरस मतलब पेरिलस खतरनाक हो गया, काम का मतलब पीस हो गया, शांति हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस जो वर्ड है ना, जिसका मीनिंग आप ये कर सकते हैं बेसंगत, जिसका कोई कंपेयर ना हो, बेमेल हो, जिसका कोई मेल ना हो, यानी ऑप्शन नंबर सी नंबर, डी नंबर हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। डी में होता है इनकम्पिटिबल। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिएगा है इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट जो वर्ड है ना, जिसका मीनिंग आप बोल सकते हैं जिसका कोई प्रभाव ना हो, उसका अबेटेड का मतलब होता है बढ़ावा, बोल सकते हैं। अपोजिट जो होता है ना, अपोजिट वर्ड है जिसका मीनिंग बोलता है सुटेबल, एप्रोप्रिएट, एप्ट बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड जो क्वेश्चन है, जिसका मतलब अकेला होता है, अलग थलग होता है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सिक्लूड, यानी सी नंबर हमारा सही है। तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए इसमें जो रिमेनिंग वर्ड देख सकते हैं, रिमेनिंग वर्ड है इसका आपका जो है वो हो गया आपका इंक्लूड, मैंने शामिल करना होता है। उसके बाद मिंगलिंग मैंने घुलना मिलना होता है, ओपन मैंने खुला होना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मैंने एक होना, एकता होना, मिलना होता है, इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं एसिमिलेट। एसिमिलेट इसका जो है सेम मीनिंग होगा। चलिए अब इसमें से आप देख सकते हैं डिसबर्स, माने डिसबर्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू पे मनी, यानी जैसे लोन उनका आप अप्लाई करते हैं तो पैसा आपके अकाउंट में जो पे करता है, देता है, उसको डिसबर्स बोलते हैं। उसके बाद हो गया डिस्ट्रीब्यूट, मैंने बांटना होता है, सेपरेट मैंने अलग थलग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो वर्ड है वो है हमारा, वो है इंट्रीग्विंग। इंट्रीग्विंग जो वर्ड है ना, जिसका मीनिंग आप ये बोल सकते हैं लुभा, लुभाना बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका सेम मीनिंग आप डी नंबर में ग्रिपिंग, डी नंबर हमारा जो सही आंसर है, तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा रिमेनिंग वर्ड देख लेता हूँ। अगला जो रिमेनिंग वर्ड इसमें है मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब किसी चीज़, एक ही चीज़ को यूज़ करके आप उकता जाते हैं, बोर हो जाते हैं, उसको मोनोटोनस बोलते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग का मतलब होता है छानबीन करना होता है, तहकीकात करना होता है। उसके बाद साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक ही समय में घटना होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो वर्ड हमारा है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है नकली होता है, जाली होता है, इसीलिए इसका जो मीनिंग फेक होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए देखता हूँ नेक्स्ट जो है इसका रिमेनिंग वर्ड अब देख लेता हूँ। जैसे जेन्युइन का मतलब असली हो गया, और रियल का मतलब ही असली हो गया, ओरिजिनल, यानी तीनों का सेम वर्ड है, यानी रियल हो गया, जेन्युइन हो गया, ओरिजिनल, तीनों जो है सेम मीनिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इंसल्ट। इंसल्ट का मतलब अपमान करना, बेइज्जत करना होता है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी नंबर में देखिए ऑफेंड हमारा सही आंसर होगा। तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, ऑफेंड हमारा सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद रिमेनिंग वर्ड इसमें देख से अप्लाई मैंने लागू करना होता है, ऑफर का मतलब होता है प्रस्ताव, रिमूव का मतलब होता है हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल होता है, लचकदार होता है, इसलिए इसका जो है वो कॉम्प्लेक्स, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी आपका जो है सही होगा। तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड आप देखता हूँ, इसमें जो बाकी वर्ड है उसका भी थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। रिमेनिंग वर्ड कनेक्टेड मतलब
जुड़ा होना होता है, कंप्लीट मैंने पूरा करना होता है, कलरफुल रंग बिरंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला वर्ड है इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब होता है आरंभ करना, शुरू करना, इसीलिए इसका जो सेम मीनिंग होगा स्टार्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड जो है बहुत ही इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शो मैंने प्रदर्शन करना, साइन मैंने संकेत देना, चिन्ह देना, पहचान देना, स्लो मैंने धीमा करना, ये तो इजी वर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन वर्ड है वो है हमारा है इनडेलिबल। इनडेलिबल जो वर्ड है ना, जिसका मीनिंग आप बोल सकते हैं अमिट, यानी अस्थाई, जो परमानेंट टाइप का होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बता है इनइरेजेबल, जिसको आप मिटा ना सके, इनइरेजेबल। ठीक है, चलिए इसमें रिमेनिंग वर्ड है इलीजिबल। लीजिबल मतलब पढ़ा जाने के लायक, इलीजिबल, योर हैंड राइटिंग इज इलीजिबल, जो नहीं पढ़ सकता है। उसके बाद इनइफेक्टिव का मतलब है प्रभावहीन बोल सकते हैं। इलीगल, लीगल मने होता है कानूनी, इलीगल मने गैर कानूनी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इनएप्ट। इनएप्ट जो वर्ड है जिसका मीनिंग हो सकता है बेढंगा बोल सकते हैं, भद्दा बोल सकते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्लमजी जो है सही आंसर होगा, यानी ए में हम लोग टिक आउट लगा सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड इसमें देखता हूँ जो है स्ट्रॉन्ग मने मजबूत होता है, कैपेबल मने योग्य होता है, फिट मने एप्रोप्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट का से मीनिंग आप बोल सकते हैं बेतुका, यानी इसका जो है बी नंबर देख सकते हैं इनकोहेरेंट, यानी बी नंबर हमारा सही आंसर होगा, तो बी हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए उसका रिमेनिंग वर्ड हो गया है इलिक्वेंट। इलिक्वेंट हमने बोला कि अगर आप भाषण सुन दे रहे हैं तो बहुत अच्छे अंदाज से जो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं उसे हम लोग एलिक्वेंट बोलते हैं। उसके बाद इसमें आपका जो है दूसरा आपका है इनएविटेबल। ठीक है, इनएविटेबल जो वर्ड है इसमें जिसका मीनिंग आप ये बोल सकते हैं जो बिलीफ के लायक ना हो। उसके बाद होता है फ्लुएंट, मने फ्लुएंसी जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है इनिमिकल। इनिमिकल जो वर्ड है ना, जिसका मतलब होता है दुश्मनी, विरोध करना, यानी विरोध करना का सी मीनिंग आपका हो जाएगा होस्टाइल, यानी ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं, सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए रिमेनिंग वर्ड इसमें देख सकते हैं जो आपका है डिलिब्रेट। डिलिब्रेट मतलब जानबूझकर, कंपेरेबल मतलब होता है तुलना करना, मौजना करना, कंपेयर करना, इन्फ्लुएंशियल मतलब था प्रभावशाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब होता है जिस पे भरोसा ना किया जा सके, यानी आप बोल सकते हैं अनबिलीवेबल, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, अनबिलीवेबल हमारा सही आंसर होगा। रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ इसमें जो है आपका है अननोटिस, जिस चीज़ को आपने नोटिस ही नहीं किया अननोटिस बोलते हैं। अनविलिंग, जिसमें आप इच्छुक नहीं हो उसे अनविलिंग बोलते हैं। डिस्टर्ब मैंने तो परेशान करना है तो मालूम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई जो वर्ड है जिसका मतलब होता है शांत करना, ठीक है, या मजबूत करना या फिर शक्तिशाली बनाना। ठीक है, तो जैसे अमेरिका ने इज़राइल को क्या है ना बहुत ज़्यादा वो शक्तिशाली बनाया, मजबूत किया, वरना उसके पास इस तरह का कोई पावर नहीं है, लेकिन अमेरिका उसको मजबूत किया। तो इसलिए इसका जो है सेम मीनिंग आप बोल सकते हैं स्ट्रेंथन, यानी ऑप्शन नंबर बी, बी में जो है आप टिक आउट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद रिमेनिंग वर्ड इसमें आप देख सकते हैं जैसे इस डिस्ट्रॉय मैंने नष्ट करना, बर्बाद करना, एलिमिनेट मैंने होता हटाना, ख़त्म करना, टर्मिनेट मतलब नौकरी से निकाल देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इग्नोमिनी। इग्नोमिनी जो वर्ड है ना जिसका मीनिंग आप बोल सकते हैं बदनामी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डिसग्रेस यानी आपका एप्रोप्रिएट मीनिंग होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए इसमें देखिए मोरालिटी। मोरालिटी मतलब है नैतिकता। वर्च्यू का मतलब होता है गुण बोल सकते हैं या गुड क्वालिटी या हैबिट, गुड हैबिट बोल सकते हैं। और स्टीम
का मतलब सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होता है, इज्जत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला वर्ड है इनसेसेंट। इनसेसेंट जो वर्ड है जिसका मतलब लगातार आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर देखिए परसिस्टेंट, यानी हमारा सही आंसर होगा। लगातार, कंटिन्यू का सेंस में आप ले सकते हैं। चलिए अब जो है इसमें रिमेनिंग वर्ड देख सकते हैं जिसमें आपको क्या है इनकॉन्स्टेंट, स्थिर बोल सकते हैं। इंटरमीडिएट मतलब बीच बीच में होने वाला, उसका ट्रांसेंट का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, मतलब टेम्पोररी भी बोल सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल जो मीनिंग होता है एक जैसा, समान जिसको बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आप कह सकते हैं सिमिलर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में हमने टिक आउट किया। चलिए अब इसमें देखता हूँ रिमेनिंग वर्ड जो है वो भी चेक कर लेता हूँ। लीजिबल जो पढ़ने का योग्य हो, डिटेल मतलब विस्तार से बोल सकते हैं, और परफेक्ट मतलब जो परफेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मतलब होता है विचारधारा बोल सकते हैं, इसलिए इसका जो है सेम मीनिंग बिलीफ भी जो है आप कर सकते हैं। तो बी में हमने टिक आउट किया। चलिए अब इसका देखते हैं रिमेनिंग वर्ड जो है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ठीका, मार्क का मतलब निशान होता है, रिकॉग्निशन माने होता है पहचान देना, मान्यता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है इंट्रिपिड। इंट्रिपिड जो वर्ड है जिसका मतलब होता है निडर होता है, साहसी होता है, हिम्मत वाला होता है, इसीलिए इसका जो सी मीनिंग गैलेंट, बहादुर जिसका मीनिंग होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए में हमने टिक आउट किया। रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं इसमें जो है कावर्ड, कावर्ड से कावर्डली हुआ, मतलब डरपोक बोल सकते हैं, कायर बोल सकते हैं। सिक्योर, इनसिक्योर, ठीक है। उसका विजिबल जो देखने के लायक होता है, इनविजिबल जो नहीं देखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है इग्नोमीनियस। इग्नोमीनियस जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बदनाम, ठीक है, डिफेम। तो इसका जो है सेम वर्ड आप बोल सकते हैं डिसग्रेसफुल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए थोड़ा सा रिमेनिंग वर्ड आप इसमें देख सकते हैं। वंडरफुल, आश्चर्यजनक, हैरत अंगेज, ताज्जुब बोल सकते हैं। इनोकस जो हानि ना करने वाला, यानी नुकसान ना करने वाला उसे बोलते हैं। जेनरस मतलब दयालु होता है, काइंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो वर्ड है हम देखता हूँ वो है इनेंडो। इनेंडो, इनेंडो जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, आप बोल सकते हैं इनेंडो का सेम मीनिंग जो है आप टेकिंग समथिंग बैड, यानी या फिर टॉकिंग समथिंग बैड, यानी जब आप जैसे कि जो छोटे छोटे नेता होते हैं, देखिए भड़काऊ भाषण देते हैं, जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं बहुत ही बैड यूज़ करते हैं, ख़राब लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इनेंडो इसे हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए इसका जो है सेम मीनिंग आप ए नंबर में देख सकते हैं, इम्प्लीकेशन, यानी ए नंबर जो है हम लोग देख सकते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं रिमेनिंग वर्ड जो है वो आप देख सकते हैं इविडेंट मैंने सबूत होता है, वेरिफिकेशन मतलब होता है वेरीफाई करना, उसके बाद प्रूफ तो सिंपल वर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ आइडलनेस। आइडलनेस मतलब होता है लेज़ी होता है, सुस्ती होता है, इसलिए इसका सेम मीनिंग होगा लेथार्जी, यानी ऑप्शन नंबर डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए देखता हूँ नेक्स्ट वर्ड जो है इसमें हमारा जो है वो है एनर्जी, ऊर्जा, ताकत। इंडस्ट्री मतलब होता है मेहनती, इंडस्ट्रियस। चेयरफुलनेस मतलब होता है आनंद, हैप्पी, खुशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल मतलब होता है जो कभी ना हारने वाला हो, तो इसे हम लोग ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं इन्वेंसिबल। इन्वेंसिबल मतलब हमारा जो कभी ना हारने वाला हो, ये सही आंसर हो गया। रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं एक्सेसिबल। एक्सेसिबल जो वर्ड है ना इसका मतलब पॉसिबल टू बी रीच, यानी जहाँ पहुँचना बहुत ही आसान होता है। जस्टिफिएबल मतलब होता है जस्टिफाई करना, जो सही है गलत क्या है। उसका चेंजेबल मतलब जिसको बदला जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है इंटरस्पर्स। इंटरस्पर्स का मतलब जो होता है
वो आप बोल सकते हैं बिखेरना, ठीक है, बिखराव होना, इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, स्कैटर्ड जो है सही आंसर होगा। तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए अब इसमें जो है आपका रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड में आपका जो हो गया वो मीट माने मिलना होता है, कलेक्ट माने इकट्ठा करना था, और जो पुट ऑन माने पहनना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट जो है उसको मिलाना होता है, इकट्ठा करना होता है, इसीलिए इसका जो सेम मीनिंग ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, यूनाइट हमारा सही आंसर होगा। तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। तो बी में हमने टिक आउट किया। चलिए रिमेनिंग वर्ड इसका हम देखता हूँ। इसका जो रिमेनिंग वर्ड आपका हो गया डिसअपियर मैंने गायब हो जाना, इंक्रीज मैंने बढ़ना होता है, डिवाइड मैंने बांटना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है इंसीडियस। इंसीडियस जो वर्ड है जिसका मतलब होता है चालाक बोल सकते हैं, चतुर बोल सकते हैं, सियाना बोल सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो सी में हम लोग टिक आउट करेंगे। क्राफ्टी हमारा सही आंसर हो गया। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। अगला जो वर्ड है वो है हमारा कैलस। कैलस का मतलब कठोर होता है। बेनिवोलेंट मतलब होता है काइंड बोल सकते हैं। सिंसियर का मतलब ईमानदार या सच्चा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट मतलब बहकाना, ठीक है, भड़काना। तो इसका हम लोग ऑप्शन नंबर काइंडल यानी सी नंबर हम लोग सही इसका टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड इसमें देख लेता हूँ। जो रिमेनिंग वर्ड इसमें आपका क्या है इंस्टिल माने टपकाना, स्टैग्नेट का मतलब बहना, और इम्बिब का मतलब होता है सोखना या पी लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इन्वेट। इन्वेट का मतलब होता है आक्रमण करना, हमला करना, लूट मार करना, इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है बी में देखिए रेवेज हमारा सही आंसर होगा। तो बी हमारा ऑप्शन के अनुसार सही है। रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं अब्यूज़ बने बुरा भला करना, गाली देना, ट्रैश का मतलब कचड़ा होता है, एंड श्रीड का मतलब होता है टुकड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो वर्ड है वो हमारा है वो इन्फ्यूरिएट। अगला वर्ड जो हमारा क्या है इन्फ्यूरिएट है। तो इन्फ्यूरिएट जो वर्ड है ना इसका मीनिंग आप ये कर सकते हैं क्रोधी या गुस्सा, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर इनरेज यानी सी नंबर हमारा सही आंसर होगा। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका जो है इंडो का मतलब दान देना होता है, इनहेंस का मतलब बढ़ाना होता है, इंगेज माने नियुक्त करना लगाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इमेंस। इमेंस जो होता है बड़ा होता है, विशाल होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा मैसिव यानी ऑप्शन नंबर डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड है इसमें जो हम लोग देख सकते हैं। रिमेनिंग में आपका कहा गया है इनसिग्निफिकेंट जिसका इम्पोर्टेंट बोलते हैं, डल मने होता है यूजलेस बेकार खराब, मिनट तो मिनट छोड़ देते हैं। चलिए आगे देखता हूँ। अगला जो वर्ड है वो हमारा है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है पेचीदा बोल सकते हैं, जटिल बोल सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए कॉम्प्लिकेटेड सही आंसर होगा। चलिए ए में हमने टिक आउट किया। रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं जो है प्लेन हो गया, सिंपल हो गया, ये तो सिंपल साधारण जिसको बोलते हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है ईमानदार ऑनेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकता होता है, अखंडता होता है, एक होना होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर यूनिफिकेशन ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। बी में हमने टिक आउट किया। चलिए रिमेनिंग वर्ड आप देखता हूँ। इसका जो है वो वर्ड में आपको हो गया सेपरेशन माने अलग होता है, सेग्रीगेशन जो वर्ड है सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेट होता है, ये इसका मतलब भी अलग होता है। उसके बाद आप जो डिवीज़न बने विभाजन करना, बंटवारा करना, बांटना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इम्पोलाइट। पोलाइट मैंने नरमी, इम्पोलाइट जिसमें नरमी ना हो, ठीक है, अच्छे से बात नहीं करता हो, तो उसे हम लोग रूड बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद रिमेनिंग इसमें आप देख सकते हैं
इंटेलिजेंट बुद्धिमान, ब्रेव हो गया बहादुर, इररिलेवेंट, इररिलेवेंट का मतलब होता है नॉट इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन जो वर्ड है ना, जिसका मतलब होता है झुकाव बोल सकते हैं। इसका सेम मीनिंग आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए एप्टीट्यूड, यानी ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। ए में हमने टिक आउट किया। चलिए अब देखता हूँ इसमें जो कुछ जो रिमेनिंग वर्ड दिया हो उसे देख लेता हूँ। इनडिफरेंस का मतलब है उदासीनता, यानी उदास, सैडनेस, अलग थलग। रिपल्सन का मतलब होता है हेट होता है, एवोर होता है, एवोर्सन, एवोरेंस होता है, घिनना होता है, नफरत होता है। और एवर्जन, एवर्जन का मतलब भी होता है घिनना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पायस। पायस, इम्पायस, इम्पायस का मतलब होता है नास्तिक बोल सकते हैं, जो धर्म को फॉलो नहीं करता हो। उसे हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर में इरिलीजियस, यानी ऑप्शन नंबर ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें जो है वर्ड आप देख सकते हैं, तो इसमें रिमेनिंग वर्ड जो है डिवोट, डिवोट का मतलब देवभक्त या पवित्र बोल सकते हैं। स्किल का मतलब जो किसी फील्ड में जो है सीखा हो, स्किल हो, नॉलेज हो। या लॉयल का मतलब वफादार होता है, ईमानदार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती होता है, बहुत ज़्यादा जो है हार्ड वर्क करने वाला होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डिलीजेंट, डी नंबर हमारा जो है सही होगा। तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड इसमें आप देख सकते हैं, आपका हो गया फ्रूटफुल, उपजाऊ, प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत होता है, प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है इम्पैकेबल। इम्पैकेबल जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है विदाउट एनी मिस्टेक, यानी इम्पैकेबल विदाउट एनी मिस्टेक, जो कोई मिस्टेक ना करता हो। इसलिए इसका जो हम लोग ऑप्शन नंबर बी फ्लॉलेस बोल सकते हैं। फ्लॉलेस मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। रिमेनिंग में दे सकते हैं इम्परफेक्ट, परफेक्ट जो होता है उसी का अपोजिट होता है इम्परफेक्ट। स्मूथ का मतलब होता है चिकना होता है, क्लीन का मतलब साफ़ होता है। तो ये था आई से रिलेटेड इस वीडियो में। रिमेनिंग आप जो देखना चाहते हैं तो बी एस के अड्डा के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए।